हाय फ्रेंड्स, बीकेज एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक जो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने जो नया टैली का रिलीज ओपन किया है या जो स्टार्ट करने वाले हैं जो नवंबर के सेकेंड वीक में हमारे पास आ रहा है, ऐसे टैली के द्वारा मतलब बोला गया है। लेकिन ये जो टैली प्राइम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या चेंजेस है कि जो टैली डॉट ईआरपी 9 में पहले नहीं थे। तो वो जो चेंजेस के बारे में आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं जो टैली प्राइम का जो नया सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसके स्क्रीनिंग कैसे है, टैली डॉट ईआरपी 9 और टैली प्राइम के अंदर जो भी चेंजेसेस हैं, वो कौन से चेंजेसेस है और वो चेंजेसेस हमारे यूज़फुल है या नहीं है, कितने यूज़फुल है और उसके बारे में हम लोग आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं जो टैली प्राइम का फर्स्ट स्क्रीन होता है, वो फर्स्ट स्क्रीन देखने के लिए कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम का जो लुक है, वो लुक कैसे है। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं टैली प्राइम का ये जो सबसे पहला जो स्क्रीन है, वो सबसे पहला स्क्रीन आपको इस टाइप में दिखने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये दिखने वाला है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आप सिंगल यूज़र यूज़ कर रहे हो, मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हो या तो आप एजुकेशनल वर्ज़न के अंदर आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिख के आ रहा है कि टैली प्राइम और टैली प्राइम के अंदर आपको नीचे जो बता रहा है, वो है एजुकेशनल मोड पे है, सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है। तो मतलब ये है कि आपका जो लाइसेंस के रिगार्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको वो सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ये है कि जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो, तो कंपनी क्रिएशन के बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देता है, जैसे कि पहले टैली डॉट ईआरपी 9 के अंदर आपको क्या दिखाई देता था, तो 2 स्क्रीन के अंदर आपका टैली का डिवाइडेशन होता था, जैसे कि करंट स्टेटस ऑफ कंपनी और गेटवे ऑफ टैली मेनूज़। तो ये भी सेम एज़ इट इज़ है, तो जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपके कंपनी का नाम और आपका जो भी करंट पीरियड वगैरह रहेगा और करंट डेट रहेगा, वो आपको बता रहा है और दूसरे साइड में आपको गेटवे ऑफ टैली के मेनूज़ शो कर रहा है। तो ये गेटवे ऑफ टैली के मेनूज़ है कि जिसमें आपको क्रिएट आएगा, अल्टर आएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर्स है, डेबुक है, बैंकिंग है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक जो समरी होता है वो है और रेशियो एनालिसिस। तो इसमें जो पहले स्क्रीन है वो एज इट इज रिपोर्टिंग की जो स्क्रीन है वो एज इट इज दिखाई दे रही है, बट इससे पहले जो आपको क्रिएट में आता है, क्रिएट में क्या क्या आता है, तो क्रिएट में आपको मास्टर मतलब क्या है, मास्टर्स के अंदर टैली डॉट ईआरपी 9 के अंदर क्या होता था, तो उसके अंदर आपको अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और टैक्सेशन इन्फो जो है वो अलग सा दिखाई देता था। लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये जो तीनों भी मास्टर्स के टाइप जो है, वो तीनों चारों टाइप मास्टर्स की जो टाइप है, वो एक के अंदर ही आपको दिखाई दिए। सेम थिंग आपको अल्टर में भी दिखाई देगा, तो अल्टर के अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया है, तो उसमें भी आपको जो भी आपके मास्टर्स है, जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर्स है, इन्वेंटरी मास्टर्स है, टैक्सेशन मास्टर्स है या पेरोल मास्टर्स है, ये भी आपको क्या करने वाले हैं कि अल्टर के अंदर वन टाइम में ही मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाई देता है, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है कि टैली डॉट ईआरपी 9 में डिस्प्ले में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ता था, तभी हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन होता था। लेकिन अभी जो है टैली प्राइम के अंदर आपको ये है, वो सिंगल स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखने वाला है। तो हम लोग आगे चलते हैं और भी आगे वाले फीचर्स देखते हैं कि इसके अंदर और भी क्या चीज़ें हैं कि जो हम लोगों को दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कि कंपनी के ऊपर, और कंपनी ओपन करना है, तो सबसे बढ़िया फीचर इसके अंदर ये है कि आप इसमें माउस टचिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप स्क्रीन टच का भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ हम लोगों को जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो है कि कंपनी, और कंपनी के लिए उधर शॉर्टकट की आपको एक दिखाई दे रहा है, वो है अल्ट के। तो आप बोलोगे कि ये अल्ट के कैसे हैं? तो हम लोग इससे पहले से ही टैली जानते हैं और उस टैली के अंदर हम लोग जानते हैं कि सिंगल अंडरलाइन किसी भी लेटर के अंदर अंडर होता है, तो वो होता है अल्ट का कॉम्बिनेशन, और अगर डबल अंडरलाइन होता है, तो वो होता है कंट्रोल का कॉम्बिनेशन। तो उसी हिसाब से यहाँ अल्ट के अगर आप प्रेस करते हो, तो उसके बाद आपको एक स्क्रीन खुल जाएगा और वो स्क्रीन जो है, उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ मास्टर्स,
क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम, ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो वो अल्टरेशन भी अगर आपको करना है तो अल्टरेशन भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चेंज करना है आपको, चेंज इन सेंस क्या है कि आपके पास मोर देन 2 कंपनीज़ है और वन कंपनी टू अनदर कंपनी अगर जाना है तो आप यहाँ से ही चेंज कंपनी कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंपनी, अगर मोर देन 2 सिलेक्शन कंपनीज़ है, वन कंपनी टू अनदर या वन रिपोर्ट टू अनदर रिपोर्ट जाना है तो भी हम लोग चेंज का यूज़ कर सकते हैं। सेम एज़ आप सेलेक्ट का भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी करने के लिए। दूसरा है शट कंपनी करने के लिए, वन कंपनी अगर आपको क्या करना है, मोर देन 2 कंपनीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन है और उसमें से आपको क्या करना है, किसी एक कंपनी को बंद करना है तो आप शट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेसेस है, ऑनलाइन एक्सेसेस के अंदर आपको दिखाई देता है कि इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिमोट यूज़रिंग का काम करते थे और जिसमें हम लोग हमारी कंपनी जो है वो कनेक्ट करते थे। तो उसमें जो है वो आपको यहाँ दिखाई देता है कि कनेक्शन ऑफ कंपनी, डिस्कनेक्ट, कनेक्टिविटी स्टेटस जो रहेगा वो रिमोट एक्सेस का स्टेटस क्या है, या जो हमारे अभी जो टैली ब्राउज़र के ऊपर आया है तो वो ब्राउज़र का जो स्टेटस होता है, ब्राउज़र एक्सेसिंग जो होता है वो कैसे रहेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग थी F11 एज़ इट इज़, तो आपको यहाँ सिक्योरिटी है, टेली वॉल्ट पासवर्ड है, ऑनलाइन एक्सेसेस के लिए क्या है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आपको आपके कंपनी जो मेनू होता है, वो कंपनी मेनू के अंदर आपको दिखाई देती है। उसके बाद हम लोग अगर आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक दिया है टैली ने, वो है डेटा। और उस डेटा के अंदर जो हम लोगों को दिखाई देता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर जो है, वो बैकअप एंड रिस्टोर बहुत ईज़िली कर दिया है। यहाँ आपको फाइल पाथ वगैरह जो चेंज करना होता है, ये सभी चीज़ें बहुत ही नॉर्मली तरीके से दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, वो है स्प्लिट ऑफ डेटा। स्प्लिटिंग ऑफ डेटा मतलब क्या है, जब भी हम लोग एंड ऑफ द ईयर या बिटवीन ऑफ द ईयर अगर आपको डेटा लगता है कि मुझे स्प्लिट करना चाहिए, तभी हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ डेटा जो भी रहेगा वो है। उसके बाद जो डेटा पाथ है, कि मतलब हमारे पास इससे पहले जो क्या करना पड़ता था, मुझे उधर से फाइल पाथ कॉपी करो या यहाँ लाके पेस्ट करो, या तो मुझे टाइप करना पड़ता था। यहाँ अभी वैसा पूरा सिस्टम नहीं है। तो उसके अंदर आपको क्या है कि डायरेक्टली आप टैली से ही आप फाइल का जो पाथ है, वो डेटा जो पाथ है, वो डेटा पाथ आपके कौन से ड्राइव में है, वो ड्राइव तक आप क्या कर सकते हो, ड्रिल डाउन डा जाके आप आपकी कंपनी का जो डेटा है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर ही, तो उसमें आपको आ जाता है एक्सचेंज, और उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो अल्ट ज़ेड है। तो उसमें क्या है कि जो सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ डेटाज़ होता है, वो सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ डेटा का जो सेटिंग है, वो आपको इतने ऊपर ही दिया है। मतलब फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर से ही आप डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है टैली के पास, वो फीचर ये है कि जैसे कि आप गूगल के ऊपर जाते हो और गूगल को पूछते हो कि जो भी एक मुझे अगर किसी का पिक्चर चाहिए या जो भी चाहिए, चीज़ चाहिए, तो हम लोग जाते हैं और उधर लिख देते हैं और डायरेक्टली हमारे पास सीधा सामने उसका रिज़ल्ट आ जाता है। उसी टाइप में ही हमारे पास टैली प्राइम ने एक ऑप्शन दिया है और वो प्राइम का ऑप्शन ये है, गो टू। और ये गो टू विंडो के अंदर जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ मेरे पास जो भी स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं मुझे जो भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट है या जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे जो चाहिए, वो रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन मैं उधर अगर टाइप करता हूँ, तो वो सीधा-सा क्या कर देता है, बाय फ़िल्टरिंग करके मेरे पास आ जाता है और उसी रिपोर्ट के ऊपर मैं विदिन सेकंड मैं उसके ऊपर पहुँच सकता हूँ। तो सेम ऐज़ चीज़ है कि यहाँ आपके पास अगर आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट वॉचेस हो सकते हैं, क्रिएट मास्टर्स हो सकते हैं, अल्टर मास्टर हो सकते हैं, एक्सपांड और जो लेस है, वो ले हो सकते हैं। और शो मोर है, वो शो मोर भी आपको इसमें अवेलेबल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको यहाँ गो टू ऑप्शन जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो प्राइम जो टैली प्राइम में आया है। इसके बाद अगर हम लोग आगे जाएँ, तो आगे जाने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है वो है इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, तो उसमें आपको मास्टर दिखाई देता है। मास्टर्स अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक्सएमएल के थ्रू जो भी डेटा इम्पोर्टिंग होता है, वो हम लोग ये इम्पोर्ट से कर सकते हैं। चाहे वो हमारे मास्टर्स हो, चाहे वो हमारे ट्रांज़ैक्शंस हो, चाहे हमारे बैंक की डिटेल्स हो या अदर कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इम्पोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी इससे आगे जाते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को दिखाई देता है वो है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है, तो एक्सपोर्ट के बाद हम लोगों को यहाँ दिखाई देता है कि करंट, यानी करंट मतलब क्या है कि जो भी मेरे करंट रिपोर्ट अभी जो चल रहे हैं, वो करंट रिपोर्ट्स क्या-क्या है, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदर रिपोर्ट्स हैं, जो अदर रिपोर्ट्स
के अंदर हम लोग टच करेंगे तो उसमें और भी डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं। अगर मुझे एक्सपोर्ट करने हैं मास्टर्स तो भी या ट्रांज़ैक्शंस करने हैं तो भी या उसके रिलेटेड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों को इसके अंदर वो मिल जाता है। इसके बाद है कि हम लोगों को अगर ईमेल करना है तो क्या होगा? तो ईमेलिंग फीचर्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे रिपोर्ट या जो भी करंट रिपोर्ट्स है वो भी या अदर रिपोर्ट जो हम लोगों को प्रिंटिंग या ईमेलिंग करना है तो दोनों के लिए सेम थिंग्स है। जैसे कि रिपोर्ट है या करंट रिपोर्ट्स है, अदर्स है या कॉन्फ़िगरेशंस, ये दोनों फीचर्स जो है वो हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों ही रिपोर्ट मतलब जिसमें ईमेलिंग और प्रिंटिंग के लिए दोनों सेम विंडो है, तो उसी विंडो के अंदर से हम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हैं एज़ वेल एज़ उसको ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ईमेल और प्रिंटिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग देखे जाए तो उसमें आ जाता है हेल्प बटन, और हेल्प बटन इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है और हम लोगों के tally.erp9 में भी ये हेल्प बटन होया करता था। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है टैली हेल्प है, कंट्रोल F1 उसके लिए शॉर्टकट की है और उसका यूज़ करके हम लोग जो भी फीचर्स अपडेटेड हो गए हैं, वो हम लोग टैली वेबसाइट से ऊपर से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि व्हाट्स न्यू, जो भी हमारे टैली के अंदर न्यू फीचर्स ऐड हो चुके हैं, तो वो फीचर्स का जितने भी हमारे इसमें यूज़ होता है, वो हम लोग इसमें से देख सकते हैं। अपग्रेड अगर करना है तो मतलब ये है कि इससे यहाँ से आगे जितने भी हमारे रिलीज़ आने वाले हैं, तो वो रिलीज़ को अगर अपग्रेड करना है, तो वो हम लोग यहाँ से ही देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि टैली शॉप मतलब जो भी हमारे एड-ऑन्स वगैरह जो टैली शॉप के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो वो अगर देखना है हम लोगों को या और भी कोई भी चीज़ टैली शॉप से अगर लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टैली शॉप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रबल शूटिंग आता है, ट्रबल शूटिंग में अगर हम लोगों को रिपेयर या इंस्टॉल अनइंस्टॉल, रीइंस्टॉल करना है, तो ऐसे वाली चीज़ें जो है वो ट्रबल शूटिंग के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि मतलब इसमें अगर मुझे लैंग्वेज चेंज करना है या अदर माइग्रेट या करना है और भी चीज़ें जो होती है, इसी टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं करेंसी कंट्री वगैरह, लैंग्वेज वगैरह ये जिन इन चीज़ों का जो सेटिंग है, वो सेटिंग हम लोगों को सेटिंग में से दिखाई देता है। उसके बाद अगर अदर कोई ऐड ऑन टीडीएल हम लोग अगर हमारे टैली के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अबाउट मतलब कोई भी टैली के सॉल्यूशन में अगर आप कहीं भी फ़ोन करते हैं और उस पूछते हैं कि मेरे टैली नहीं चल रहा है या मेरा टैली का स्पीड कम है, तो वो नॉर्मली उनसे क्वेश्चन होता है कि ये आपका टैली जो भी चलता है वो सिस्टम का रैम या रोम जो भी है वो कितना है, कैसा है? तो उसके रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, टैली को मिनिमाइज़ करना पड़ता था और उसको हम लोग क्या करते थे, बैक जाके पूरे सिस्टम को ओपन करके देखते थे। लेकिन अभी यहाँ ऐसे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो है ये आपको अबाउट में से ही पता चल जाएगा। तो ये है पूरा ऑल ओवर टैली प्राइम जो है ये टैली प्राइम इस टाइप में आपको आपके सामने दिखने वाला है और ये आपको नवंबर के 2nd वीक में आपके यूज़ करने के लिए टैली के ऑफ़िशियल साइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। तो उसके बाद है कि ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो वीडियो है, ये आपको अगर पसंद है, तो पसंद के बाद आप बिल्कुल ही उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे, वो आपके पास सीधा नोटिफ़िकेशन के थ्रू आपको मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।